कि जीमेल कैसे क्रिएट करना है और उसको कैसे सिक्योर करना है। आए दिन आपको जो है वो न्यूज़ मिलती हैं कि आपका जो अकाउंट है वो हैक हो चुका है, फलां बंदे का अकाउंट हैक हो चुका है। तो एक्चुअली इसके पीछे जो एक रीज़न होती है, वीडियो ज़रा लंबी हो जाएगी लेकिन डिटेल में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपकी जो है वो जितने भी मसले मसाइल होंगे, जहाँ तक हमने काम कर लिया, जो हम काम करना चाह रहे हैं तो वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब आप YouTube पे अपनी वीडियोस डालते हैं और उसके ऊपर काफ़ी अच्छी ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाती है और आपका जो है वो मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाता है, फिर क्या हो जाता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शॉर्टकट यूज़ करते हुए बगैर मेहनत किए वो आपका चैनल आपसे छीनने की कोशिश करते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि फिर बहुत ही HTML कोडिंग के थ्रू वेबसाइट पे या जिस तरह का भी स्कैम वो करना चाहते हैं या आप उनकी हेल्प करते हैं, किस तरह हेल्प करते हैं, वो एक ऐसा ईमेल बनाते हैं कि जो बिल्कुल यूट्यूब के साथ मिलता जुलता होता है। फिर क्या होता है कि उसके अंदर लिंक दिया होता है कि आपका जो चैनल है वो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है और हम एक थर्ड पार्टी बिजनेस की जो है वो बात कर रहे हैं और आप इस तरह करें कि हमारी जो है वो ये चीज़ जो है वो अपनी यूट्यूब चैनल के ऊपर या अपनी वेबसाइट के ऊपर प्रमोट करें और हमसे इतने पैसे रिसीव करें। तो फ्रेंड्स, आप बहुत खुश होते हैं कि हमारी जो है वो प्रमोशन इधर से भी स्टार्ट हो चुकी है और हम जो है वो इधर से भी पैसे कमाना स्टार्ट कर देंगे। फिर क्या होता है कि आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं और आपका जितना भी डाटा होता है वो असेस कर लिया जाता है, जिसके थ्रू जो थर्ड पार्टी का जो बंदा होता है जो आपको ईमेल जनरेट करके सेंड करता है वो। तो उससे क्या होता है फिर कि आप अपने चैनल को लेने के लिए, वापस लेने के लिए यूट्यूब को जो है वो कांटेक्ट करते हैं। तो जो यूट्यूब है वो क्या करता है, वो आपकी एप्लीकेशन को जो है वो रिव्यू में रखता है और आपसे कुछ प्रूफ लेता है कि वाकई आपका चैनल था। और जितना भी यूट्यूब का रिक्वायरमेंट होती है, जितना भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको फॉलो करते हुए वो इस बात पे पहुंचते हैं कि चैनल वाकई ही आपका है और आपको वापस दिलवाने के लिए जो है वो उस बंदे से चैनल रिसीव करते हैं या स्कैमिंग वाले बंदे से जो चैनल रिसीव करते हैं और उसकी ब्लॉकिंग करके वो आपको देते हैं। लेकिन तब तक वो बंदा अपना काम कर चुका होता है। वो क्या करता है कि वो आपकी जो है वो वीडियोस भी डिलीट कर सकता है, आपका एडसेंस जो है वो भी डिसेबल करवा सकता है, इनवैलिड एक्टिविटी भी कर सकता है, कोई जो है वो इनवैलिड वीडियोस, वो वीडियोस जो हमारे माशरे में जो है वो बहुत ही गलत असर छोड़ती हैं, कम्युनिटी गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ होती हैं, जो प्राइवेसी पॉलिसी के हिसाब से जो है वो बच्चों के देखने वाली नहीं होती, वो इस तरह की वीडियोस अपलोड करके आपका चैनल जो है वो ख़राब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना होता है कि जब भी आप ईमेल बनाएं, ईमेल बनाने के बाद कुछ चीज़ें जो है वो आपको रखनी पड़ती हैं माइंड में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना होता है कि आप उसको प्राइवेसी लगाएं, उसकी सिक्योरिटी सेट करें, उसको अपने फ़ोन नंबर पे करें और इसके अलावा क्या होता है, एक टू स्टेप वेरिफिकेशन होता है और एक डिवाइस वेरिफिकेशन होता है। तो जब आप सारी प्राइवेसी लगा लेंगे तो फिर क्या होगा कि कोई भी बंदा आपकी यूट्यूब चैनल के अलावा किसी भी सोशल जो है वो वेबसाइट है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है या जो भी आप यूज़ करते हैं, उसको जब हैक करने की ट्राई करेगा, जब पंगा करेगा, वो आपके नंबर पे एक टेक्स्ट मैसेज आएगा कि फलां बंदा आपकी इस डिवाइस के ऊपर लॉगिन होने की कोशिश कर रहा है। फिर आपने क्या करना है, फिर आप देखेंगे कि कौन बंदा है वो, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है, आप तो किसी और काम में बिजी हैं, आपने तो उसको जो है वो लॉगिन किया ही नहीं है किसी और सेल फोन से, तो फिर कौन बंदा कर रहा है। तो फिर आप वहाँ पे लिख देते हैं कि इट्स नॉट मी, कि ये मैं नहीं हूँ, कोई बंदा स्कैम करना चाह रहा है। फिर गूगल भी समझ जाता है कि इस बंदे के साथ स्कैम होने जा रहा था लेकिन वो बच गया। ये सारी सिक्योरिटी जो प्रोवाइड करता है आपको, वो गूगल करता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि इस तरह जीमेल क्रिएट करना है। बेसिक चीज़ ही जो मैं आपको बड़ी डिटेल में बताई थी, बेसिक चीज़ ही मैंने आपको बड़ी डिटेल में बताई थी
कि आपका जो चैनल है वो हैक हो सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी जीमेल की वजह से हो सकता है। दूसरी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब भी आप जीमेल बनाते हैं, जब भी आप उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर आप जब यूट्यूब चैनल के ऊपर आ जाते हैं तो फिर आपका राइट बनता ही नहीं है कि अपनी जीमेल को देखना, बार बार ओपन करना, उसकी मैसेज रीड करना। मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि जब आपने जीमेल क्रिएट कर लिया, और वो सिर्फ और सिर्फ रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, यूट्यूब के लिए आपको जीमेल अकाउंट होना ज़रूरी होता है। जब आपका जीमेल अकाउंट कंप्लीट हो जाता है, फिर आपका यूट्यूब चैनल बन जाता है, और जब चैनल बन जाता है तो फिर आपका तो लिंक रहता ही नहीं है जीमेल से। तो फिर फ्रेंड्स, आप जो भी उसमें मैसेज आ रहे हैं, जस्ट आप जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन की जो टाइमलाइन है उसको सिंपली नीचे करें। नीचे करने के बाद आप देखें कि जो है वो किस बंदे ने मैसेज किया है, क्या सीन चल रहा है। तो फिर क्या होगा कि आप जो है वो उसको ओपन ना करें, क्योंकि उसके अंदर कुछ लिंक्स ऐसे बनाए होते हैं, और वो लिंक्स इस तरह उन्होंने सेट किए होते हैं टेक्स्ट के ऊपर कि आप किसी टेक्स्ट के ऊपर भी क्लिक करें तो आप उस लिंक पे जा सकते हैं, और जब आप उस लिंक पे जाएंगे तो आपका जो है वो सिस्टम असेस हो जाएगा, वो सिस्टम असेस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको जो है वो रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी भी किसी को अपना ऑफिशियल जीमेल अकाउंट ना दें। कभी कभी इस तरह भी होता है कि आपका जो है वो फ्रेंड अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर गूगल प्ले स्टोर को बनाने की कोशिश में होता है और उससे नहीं बन रहा होता, तो फिर आपसे वो हेल्प लेने के लिए कहता है कि काइंडली आप मुझे जो है वो जीमेल अकाउंट बना के दे दें, या आप मुझे प्ले स्टोर ओपन करके दे दें। मैंने तो जस्ट एप्लीकेशंस ही डाउनलोड करनी है, मैंने क्या करना है। और तो आप क्या करते हैं कि अपना जो है वो ऑफिशियल जीमेल अकाउंट लगा के उसे दे देते हैं, और फिर वो क्या करता है, फिर वो आपकी वीडियोस भी डिलीट कर सकता है, आपकी जो है वो सारी प्राइवेसी भी ख़राब कर सकता है, आपके आने वाले हर मैसेज को रिप्लाई भी कर सकता है, ओपन भी कर सकता है, और उससे जो है वो किसी थर्ड पार्टी का जो लिंक है वो आसानी से एक्सेस हो सकता है और आपका चैनल हैक हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी बात जीमेल की। उसके बाद बात करते हैं ब्लॉगिंग की। ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए बेसिक चीज़ भी जीमेल अकाउंट ही होता है। अगर आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है तो भी आपको एक जीमेल बनाना पड़ता है, अगर आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट करना है तो भी आपको जो है वो एक ज़रूरत होती है जीमेल अकाउंट की, एक ऑफिशियल जीमेल अकाउंट की, जिसके ऊपर आपने अच्छी तरह प्राइवेसी वगैरह सेट की होती है, आपने सारा कुछ डिटेल में लिखा होता है उसके ऊपर। फिर क्या होता है फ्रेंड्स, उसके बाद गूगल का एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसे कहते हैं ब्लॉगर। एक्चुअली ब्लॉगर का मतलब ये होता है कि जैसे हम आजकल तो बिज़ी लाइफ में कोई भी नहीं शायद करता, लेकिन थोड़ा सा जो है वो तकरीबन एक डिकेड पहले, मीन्स कि 10 साल पहले की बात करें तो काफ़ी लोग इस तरह करते थे कि वो अपनी एवरीडे लाइफ में जो कुछ भी करते थे, मॉर्निंग पे क्या कर रहे हैं, इवनिंग पे क्या कर रहे हैं, नाइट पे क्या कर रहे हैं, कौन कौन उनसे मिल रहा है, आज के दिन की इम्पोर्टेंट बात कौन सी है, खुशगवार दिन था उनका, सैड था, आज के दिन में उन्होंने क्या सबक हासिल किया है, वो सारा कुछ एक डायरी पे लिखते थे। तो फ्रेंड्स, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है, सारा कुछ जो है वो मॉडर्न होता जा रहा है। तो फ्रेंड्स, जो गूगल ने एक सीरीज़ ओपन की थी, एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म ओपन किया है उसने, जिसे ब्लॉगर कहते हैं, और सेम ब्लॉगर पे भी आप ऐसा ही करते हैं, ऐसा ही कर सकते हैं। तो इसका जो है मेन मकसद ये है कि ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, आप इसको जो है वो फ्रीली अवेल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखी हुई हैं जिनको फॉलो करना हमारा राइट बनता है, उसके अलावा हम इसको एक्सेस नहीं कर पाते। तो फ्रेंड्स, ब्लॉगर की बात करें तो ब्लॉगर एक ऐसा सोर्स है जिसके ऊपर आप अपने टैलेंट के हिसाब से, आप अपने जो है वो मेंटलिटी लेवल के हिसाब से जो है वो अपनी पोस्टें लिख सकते हैं, इसके ऊपर जो है वो अपना जो चाहे लिख सकते हैं, और उसके बाद जो है वो गूगल पे फेंक सकते हैं। उससे क्या होता है कि सिंपली डायरी आप लिखें तो डायरी लिख के आपने रख लेनी है, वो सिर्फ आप ही पढ़ सकते हैं, लेकिन इस पे आप जो भी पोस्टें लिखेंगे, जो भी अपना एवरीडे लाइफ का हिसाब किताब लिखेंगे, तो ये सारा कुछ जो है वो जाता है गूगल पे, और ये लोग जो है वो पढ़ते हैं, लोग आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट लेने लगते हैं, लोग आपके जो है वो
फ़ैन हो जाते हैं, फिर वो आपसे जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं कि इस टॉपिक पे आपने लिखना है, इस टॉपिक पे लिखना है। तो इसके ऊपर भी सेम ऐसे ही आपने एक जो निच है वो चूज़ करनी होती है। एक जो है निच चूज़ करनी होती है, जिसको लेके आपने वो टॉपिक स्टार्ट करना है, ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, फिर उसी के रिलेटेड ही आप इसके ऊपर लिखते हैं। क्योंकि अगर आपने बनाया हुआ है क्रिकेट के ऊपर कि आप क्रिकेट खेलते हैं डेली, और उसके बारे में जो है वो आप इसके ऊपर पोस्टें लिखते हैं क्रिकेट हिस्ट्री के बारे में, ये सारा कुछ, तो उससे क्या होता है कि लोगों को पता चल जाएगा कि फलां बंदा क्रिकेट के बारे में हमें लिख के बताता है, पोस्टें पिक्चर्स वगैरह हमें देता है। तो जो भी क्रिकेट के शौकीन होंगे वो आपको असेस करेंगे, आपको फॉलो करेंगे, आपकी रेगुलर पोस्टें रीड करेंगे। लेकिन जब आप ऐसे करेंगे कि एक दिन आप क्रिकेट की लगाएंगे, तो जितने भी क्रिकेट के फैंस होंगे वो आपको ब्लॉगर के ऊपर कर लेंगे फॉलो। लेकिन दूसरे दिन आप जब फुटबॉल की पोस्ट लगाएंगे तो फिर उससे क्या होगा, लोगों का जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। जो क्रिकेट वाले हैं वो तो जाएंगे ना, क्योंकि उनके इंटरेस्ट की चीज़ आप अपलोड नहीं कर पा रहे। तो इस तरह क्या होता है कि आप कभी भी ट्रैफिक इंगेज नहीं कर सकते, अपने फॉलोअर्स नहीं बढ़ा सकते। आपको अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, अपनी ट्रैफिक मज़ीद इंगेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपने फॉलोअर्स को देखते हुए उनकी लाइक एंड डिसलाइक को मद्देनज़र रखते हुए आपने लिखना होता है। जब आप फैन फॉलोइंग में इंटर हो जाते हैं तो फिर आपको जो अच्छा लग रहा है वो नहीं चलेगा, जो आपके फैंस लाइक कर रहे हैं आपको सेम वो लिखना भी पड़ेगा, वो अपलोड भी करना पड़ेगा। जैसा कि मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। मेरी एक वेबसाइट के ऊपर मैंने क्या किया है कि कुछ पोस्टें मैंने लगाई हैं। उन पोस्टों को रीड करते हुए काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स जो हैं वो फॉरेन कंट्री से मुझे मिले, जिन्होंने मेरे कंटेंट को बहुत ही जो है वो लाइक किया हुआ है। और इवन कि उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि आपकी जो बुकमार्क है, आपकी जो पोस्ट है, आपकी जो वेबसाइट है, उसका हमने बुकमार्क कर लिया है, और जब भी आपकी नेक्स्ट पोस्ट आएगी हम तक पहुंच जाएगी, और हम वेट कर रहे हैं आपका इसी तरह के अच्छे अच्छे कंटेंट देखने के लिए। तो सेम इसी तरह ही मैं आपसे ये जो है वो बताने का मकसद ये था मेरा कि आप एक ऐसी कैटेगरी चूज़ करें, एक ऐसी निच चूज़ करें जिसको माइंड में रखते हुए, जिसके बारे में आपको नॉलेज हो, जिसके बारे में आपको इंटरेस्ट हो, वो आपने जो है वो चाहे गूगल से सर्च करें, चाहे आप अपना नॉलेज यूज़ करें, चाहे आप न्यूज़पेपर से देखें, या कोई भी सोर्स हो आपका इंफॉर्मेशन का, आपने डाटा कलेक्ट करना है। डाटा कलेक्ट करने के बाद आपने अपने ब्लॉगर के अंदर इस तरह लिखना है, इस तरतीब से लिखना है, वो यूज़ करने हैं टर्म्स एंड कंडीशंस, वो ट्रिक्स यूज़ करने हैं जो आपको या आपकी पोस्ट को गूगल के ऊपर रैंक होने में मदद दें, जिसको देख के लोग आपके कंटेंट को बार बार देखें, बार बार रीड करें, और आपको फॉलो करते हुए आपकी जितनी भी पोस्टें हैं वो रीड करें, वो लोगों तक शेयर करें। उससे आपको क्या बेनिफिट होगा, एक तो आपकी जो है वो अर्निंग ज़्यादा होगी, दूसरा ये होगा कि लोगों के अंदर आपका जो कंटेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा फैलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होगा। जितना ज़्यादा शेयर होगा गूगल उतनी ही रैंकिंग आपकी ऊपर लेके चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था ब्लॉगर का मेन आइडिया। ब्लॉगर का जो मेन व्यू है वो ये है कि इसके ऊपर कैसे काम करना है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं ब्लॉगर को, मैं आपको समझाता हूँ डिटेल से कि ब्लॉगर क्या चीज़ है, और छोटा सा सॉफ्टवेयर है, और कहाँ तक जो है वो इसने यूज़ होना होता है, कैसे यूज़ होता है। तो सिंपली ये मैंने ब्लॉगर का डैशबोर्ड ओपन किया हुआ है। इसके अंदर जो है वो आप देख सकते हैं कि ब्लॉगर, ये उनका जो है वो ब्रांड नेम लोगो है ब्लॉगर। इसके नीचे आपको यहाँ पे टेक पार्क नज़र आ रहा होगा। टेक पार्क के साथ जो है ये, इसको अगर आप ओपन करते हैं तो योर ब्लॉग्स मीन्स कि ऐसे ही समझ लें कि जैसे आपके चैप्टर हैं किसी बुक के। तो इसके अंदर जो है वो मैंने एक बनाया हुआ है टेक पार्क के नाम से।
न्यू ब्लॉग में क्रिएट करूँगा तो इसी के अंदर एक और ब्लॉग भी बन जाएगा। तो नंबर ऑफ ब्लॉग्स डिफरेंट कैटेगरीज के, कि मैं कौन कौन से ब्लॉग्स जो है वो इंटरेस्ट ले रहा हूँ, कौन कौन से ब्लॉग्स लिख रहा हूँ, कौन कौन से ब्लॉग्स जो है वो मैं लोगों तक पहुँचाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे वो मैं बना के लिखूँगा और ये सारी जो है वो लिस्ट ओपन हो जाएगी मेरे ब्लॉग्स की। तो फिर फ्रेंड्स इसके अलावा जो है इसके नीचे स्क्रॉल डाउन करने पे आपको यहाँ पे नजर आएगा पोस्ट। पोस्ट का मेन मकसद ये होता है कि यहाँ पे आपकी जो पोस्टें हैं जितने भी आपने लिखी हुई हैं वो आपको शो होती हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट 25, न्यू पोस्ट का ऑप्शन यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरी न्यू पोस्ट लिखी जाएगी। यहाँ पे एक पेज ओपन होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होता है। मैंने ओपन किया, ओपन करने के बाद ये लोडिंग हुई, लोडिंग के बाद एक पेज ओपन होता है और पेज के ऊपर काफ़ी सेटिंग है। ये मेरी वेबसाइट का नेम है, ये पोस्ट है। यहाँ पे पोस्ट का टाइटल दूंगा मैं कि मैं किसके बारे में पोस्ट लिखना चाह रहा हूँ। फिर यहाँ पे मैं ये जो है वो फॉन्ट यूज़ करूँगा, लार्ज, स्मॉल, स्मॉलेस्ट ये यूज़ करूँगा। उसके बाद ये फॉन्ट है कि किस तरह का राइटिंग स्टाइल अच्छा होगा, ये यूज़ करूँगा। उसके बाद जो है यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे जो है मैं अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करूँगा, यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर चेंज करूँगा। कोई भी अगर मैंने इसमें लिंक ऐड करना है अपनी वेबसाइट का या अपनी मतलब के ब्रांडिंग के लिए तो मैं यहाँ पे लिंक ऐड करूँगा, यहाँ पे मैं पिक्चर ऐड करूँगा, वीडियो ऐड करूँगा, यहाँ पे इमोजीज ऐड करूँगा। तो फ्रेंड्स ये डिटेल है, ये सिंपल सा टेक्स्ट मैसेज जैसे हम अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर टेक्स्ट मैसेज करते हैं, ये वो चीज़ है। तो उसके अलावा जो है इसको जो है मैं बैक करता हूँ तो आप देखते हैं कि इसके जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो है स्टैट्स का। स्टैट्स में एक्चुअली क्या होता है कि आपने जो जो पोस्टें लिखी हुई हैं उसका जो है वो ओवरव्यू होता है कि आपकी पोस्टें, आपके जो पेज हैं, पेज व्यूज़ कितने हुए हैं पर डे में, लास्ट मंथ में पेज कितने व्यू हुए हैं, ये सारा कुछ जो है वो आपको हिस्ट्री और डिटेल में पता चलता है। यहाँ पे जो है वो आज के दिन मैंने जो एक पेज ओपन किया, यहाँ पे उसने लिख लिया कि एक पेज आपका ओपन हो चुका है। उसके बाद जो है वो येस्टरडे में 6 पेज ओपन हुए हैं, उसके बाद 30 पेज ओपन हुए हैं, उसके बाद जो है फॉलोअर्स 0 हैं, ट्रैफिक सोर्स यहाँ पे मुझे पता चलेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट, यहाँ पे ट्रैफिक सोर्स। उसके बाद ये सेम चीज़ यहाँ के नाउ अभी जो है वो पेज व्यू कितने हैं, एक है। उसके बाद एक दिन के कितने हैं, उसके बाद जो है एक वीक के कितने हैं और फिर एक मंथ के कितने हैं। एंड ऑल टाइम का मीन्स ये होता है कि आपने जब से वेबसाइट बनाई है, जब से आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तब से लेके अभी तक कितने पेज व्यूज़ हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि ऑल द टाइम पे मैं क्लिक किया, यहाँ पे पोस्ट नहीं है लेकिन एक पेज व्यू है मेरा। ऑडियंस कहाँ से आई है, ऑडियंस पाकिस्तान से आई, ये देख सकते हैं। और 29 लोगों ने इसको जो है वो क्लिक किया है ओवरऑल। तो फ्रेंड्स ये था इसका स्टैट। और नीचे ट्रैफिक सोर्स का मतलब ये होता है कि आपकी ट्रैफिक कहाँ कहाँ से आ रही है। तो ये सिंपली जो है वो google.com से, क्योंकि मेरा जो है वो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है वो गूगल है और ये गूगल से जो है वो इसकी ट्रैफिक आ रही है। उसके बाद जो है वो ऑडियंस की बात करें तो यहाँ पे ऑडियंस शो करेगा पेज व्यूज़ बाय कंट्री। और कंट्री में अब ये देखें यूनाइटेड स्टेट से एक पेज व्यू हुआ है, पाकिस्तान से 29 पेज व्यूज़ हुए। और अब ब्राउज़र के हिसाब देखा जाए तो गूगल क्रोम से 30% और विंडोज से 30%। और यहाँ पे जो है वो गूगल क्रोम एंड विंडो 100%, 30 पेज व्यूज़ इसके हैं, 30 पेज व्यूज़ इसके हैं। और कब से कब तक मैंने बनाई हुई ये साथ में डेट भी मेंशन कर रहा है। उसके बाद कमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे कमेंट्स जो मैंने पोस्टें लिखी होंगी यहाँ पे इसके कमेंट्स बताएंगे। स्पैम में कुछ चीज़ें मुझे नहीं पसंद, अगर कोई बंदा मुझे बार बार तंग कर रहा है तो वही वर्ड्स जो मुझे लिख के सेंड कर रहा है, नाइस, वेरी गुड, ये वो मैं यहाँ पे लिखूंगा तो जो भी उसका कमेंट होगा वह स्पैम में आ जाएगा।
और उसके बाद यहाँ पे जो है वो गूगल एडसेंस के थ्रू इसकी अर्निंग होती है। जब आप पेज के ऊपर काफ़ी पोस्टिंग कर लेते हैं तो गूगल एडसेंस जो है इसको इस काबिल बना देता है, आपकी जो गलतियाँ हैं वो आपको बता देता है कि कैसे कैसे जो है वो आपने इसको करना है, सेट करना है और कैसे आपने रीअप्लाई करना है। पेजेस की बात करें तो यहाँ पे पेज हैं, अभी तक नहीं क्रिएट किए, लेकिन पेज होते हैं 5-6 पेज क्रिएट करने पड़ते हैं। ये होम, अबाउट, कंटेक्ट्स, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, ये एक्चुअली पेज हैं। ये पेज क्रिएट करेंगे तो इससे क्या होगा, ये रहेंगे मेन पे, ये गूगल की बेसिक रिक्वायरमेंट है। जब ये पेज क्रिएट हो जाएंगे तब इसमें सारा रूल्स रेगुलेशंस मैं डिटेल के साथ लिखूंगा, कैसे कैसे जो है वो मैंने वेबसाइट स्टार्ट की, इसके क्या रूल्स हैं और जो विजिटर है उसके क्या राइट्स हैं। वो जस्ट रीड कर सकता है, मेरे डाटे को जो है वो यहाँ से मिस यूज़ नहीं कर सकता, डाटा को कॉपी करके कहीं और पे नहीं पेस्ट कर सकता। ये सारे जो राइट्स होते हैं, और उसकी अगर वो मेरा डाटा कॉपी करता है तो उसकी क्या सज़ा हो सकती है, वो सारा कुछ जो गूगल की तरफ से वो ब्लॉक हो जाएगी इसकी वेबसाइट वगैरह, ये सारा कुछ मैंने लिखना होता है। उसके अलावा इन पेजेस में मैंने ये भी बताना होता है कि मैं यहाँ पे जो प्राइवेसी टर्म्स एंड कंडीशन पे बताऊंगा कि आपकी जो वेबसाइट है जो गूगल पे मैं इंडेक्स कर चुका हूँ या करवाने लगा हूँ, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका ही मटेरियल है, आपके रिलेटेड, और मैंने किसी भी थर्ड पार्टी की किसी भी चीज़ को मैंने यहाँ पे जो है वो प्रमोट नहीं किया, किसी को सेल करने की कोशिश नहीं की। और ये जो सारे जो है मैं यहाँ पे फिलअप करूँगा और फिल करने के बाद जो मैं यहाँ पे बनाऊँगा। उसके बाद यहाँ पे इसका आता है लेआउट। लेआउट में जितनी भी सेटिंग होती है वेबसाइट की वो सारी डिटेल में यहाँ पे लिखी हुई है कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ आपने कहाँ पे एडजस्ट करनी है, तो फिर ही आपको इसका जो है वो वेबसाइट का अच्छा सा व्यू देखने को मिलता है। उसके नीचे जो है वो है थीम। ये बहुत लंबा चौड़ा जो है वो प्रोग्राम है, HTML कोडिंग है और बड़ी ही लेंथी कोडिंग। इसको मैंने एडिट किया, एडिट करने पे आप देख सकते हैं कि ये जो है वो 1000 ऑफ लाइंस हैं जो सेट की हुई हैं, जिसके अंदर इसका कलर, इसकी पोस्ट, इसका जो है वो फॉन्ट, इसका बैकग्राउंड, इसकी पोजीशन, इसका जो थीम, ये वॉलपेपर, ये सारा कुछ जो है वो बड़ी डिटेल में इसमें दिया गया है। तो फ्रेंड्स जो है इसको हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि ये जो HTML कोडिंग है इसके बारे में इतना ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जानते, किसी भी लाइन को हम मिस करके कोई और यहाँ पे कुछ वर्ड लिख सकें। और उसके बाद आती है बात सेटिंग की। सेटिंग में आप जो है वो बेसिकली इसका जो टाइटल है वो चेंज कर सकते हैं, प्राइवेसी लगा सकते हैं, उसके बाद जो है वो ब्लॉग का एड्रेस दे सकते हैं। ब्लॉग एड्रेस जो है वो ये वाला है techpark123@blogspot.com। इसको जो है हम चेंज भी कर सकते हैं और हम लाजमी चेंज करेंगे, क्योंकि इतना लंबा नाम जो है वैसे भी अच्छा नहीं लगता। हम इसको जो है वो चेंज करेंगे कुछ देर बाद जब हम हमारी पोस्टें वगैरह डिटेल में हो जाएंगी। उसके नीचे जो है वो HTTPS है, HTTPS रीडायरेक्ट। इसका ये मतलब होता है कि जब मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम लिखा करूँगा, इंटर किया करूँगा, तो ये रीडायरेक्ट करके मेरी वेबसाइट पे लेके चला जाएगा। इसको कहते हैं HTTPS रीडायरेक्ट। इसको फिलहाल जो है इसकी सेटिंग करनी है, और नीचे जो है वो परमिशंस पे एडमिन मैंने ऐड किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ब्लॉग है इसको एक से ज़्यादा बंदे भी लिख सकते हैं। अब फर्ज करें मेरी कैटेगरी जो है वो टेक्निकल रिलेटेड है, टेक की चीज़ें मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और मेरा जो दोस्त है वो भी टेक के रिलेटेड लिखता है, तो मैं उसको जो है एक सेगमेंट दे देता हूँ कि ये वेबसाइट है, इसमें जो है वो एप्लीकेशंस के बारे में मैं लिखूँगा, एडसेंस के बारे में आपने लिखना है। तो सिंपली वो क्या करेगा कि वो एडसेंस के बारे में जितनी भी पोस्टिंग करेगा वो इस वेबसाइट पे अपलोड हो जाया करेंगी, जो मैं लिखूंगा वो भी इसी पे हो जाया करेंगी। उसका जो है वो यहाँ पे ऐड ऑथर्स पे हम क्लिक करेंगे तो उसका मैं जीमेल, ये वाला जो है जिस तरह मेरा जीमेल है मैं उसका दे देता हूँ। तो फिर क्या होगा कि उसको नोटिफिकेशन जाएगा, वो नोटिफिकेशन एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने पे हमें वो जो है वो दोनों एक ही वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगे, हम दोनों एक ही वेबसाइट पे काम कर पाएंगे। तो उसके अलावा जो है इसके नीचे जो बेसिक सेटिंग्स हैं, बेसिकली जो पोस्ट एंड कमेंट्स की सेटिंग है,
यहाँ पे क्या होना है कि शो एटलीस्ट पोस्ट, एक पेज पे कितनी पोस्टें शो होनी चाहिए, पोस्ट का जो टेम्पलेट है वो किस तरह का होना चाहिए, शो किस इमेज एंड लाइट बॉक्स जो है वो लाजमी यस होना चाहिए। कमेंट्स में ये है कि कमेंट्स की जो लोकेशन है वो एम्बेडेड होनी चाहिए, मीन्स कर पोस्ट के नीचे कमेंट्स आए। और हु कैन कमेंट, कौन कर सकता है, यूजर गूगल अकाउंट वाला कर सकता है या एनीवन कर सकता है। तो यहाँ पे गूगल अकाउंट इसलिए लिखा हुआ है कि कोई भी अननोन बंदा जो है वो हमारे कमेंट्स ना करे। कमेंट्स जो मॉडरेशन है वो यहाँ पे ऑलवेज नेवर समटाइम्स, तो ये जिस टाइम मर्जी कर सकते हैं इसलिए नेवर किया हुआ है। शो वर्ड वेरिफिकेशन, यस, कोई भी वर्ड लिखेगा तो उसको जो सोच समझ के लिखना पड़ेगा। कमेंट्स फ्रॉम मैसेजेस ऐड, इसको भी ऐड किया हुआ। उसके बाद जो है ईमेल की बात करते हैं। ईमेल में हमने यहाँ पे अपना ईमेल दिया हुआ है और उसके बाद इसको डिसेबल किया हुआ है। यहाँ पे हमने क्या करना है कि ये वाला जो है अपना ईमेल यहाँ पे दे के पब्लिश ईमेल इमीडिएटली करेंगे तो फिर ये होगा कि हमारा ईमेल भी लोगों को शो होगा। कमेंट्स नोटिफिकेशन ईमेल, इसको जो है वो भी हम ऐड कर सकते हैं। ईमेल पोस्ट टू, ये भी ऐड कर सकते हैं। ये सारी सेटिंग है, डिटेल में बताऊंगा मैं बाद में। उसके बाद ये लैंग्वेज, लैंग्वेज मेरी वो लैंग्वेज जिसके बारे में मैं पोस्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सिंपली हमने क्या करना है, इसको हम इंग्लिश भी कर सकते हैं, इसको उर्दू भी कर सकते हैं, लेकिन जो मेरी पोस्ट की लैंग्वेज होगी वो होगी इंग्लिश, तो इसीलिए जो है मैं इसको मैं चेंज नहीं कर रहा और मैं इंग्लिश ही करूँगा। नीचे जनाब जो है वो ट्रांसलेशन डिसेबल की हुई है। ट्रांसलेशन मीन्स के मेरी जो वेबसाइट है ना, उसको अगर मैं यहाँ पर ट्रांसलेशन एनेबल कर देता हूँ तो किसी भी कंट्री में जो है वो ट्रांसलेट उसी की लैंग्वेज में होके उसके सामने आ जाएगी। तो ये मेरे लिए वैसे बेटर है क्योंकि मेरी जो पोस्ट है वो इंग्लिश में लिखी जाएगी, तो इसको हर कंट्री के जो लोग हैं वो रीड कर सकते हैं। उसके नीचे जो है वो फॉर्मेटिंग में टाइम जोन दिया हुआ है पाकिस्तान का, डेट हेडर फाउंट है, उसके बाद टाइम फाउंट है, कमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है। सर्च प्रेफरेंस, ये फ्रेंड्स बहुत ही कमाल का जो है वो है एक किस्म का। सर्च प्रेफरेंसेस बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट के अंदर जो है लिंक्ड है। इसमें क्या होगा कि डिस्क्रिप्शन, हम अपनी वेबसाइट की जो है वो डिस्क्रिप्शन देंगे। कैसे डिस्क्रिप्शन देनी है कि हमारी वेबसाइट जो है वो किस चीज़ के रिलेटेड है। उसके बाद जो है वो एरर्स एंड रीडायरेक्शंस, हमारा जो पेज है अगर फाउंड नहीं हो रहा तो हम जो है वो इसको किसी और पेज पे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लिंक दे सकते हैं कि अगर हमारा फ्लां पेज जो है वो नॉट फाउंड दे रहा है तो उसकी जगह पे ये वाला लिंक ओपन हो जाना चाहिए। नीचे कस्टम रीडायरेक्ट्स में भी हम यही कर सकते हैं। क्रॉलर्स एंड इंडेक्सिंग, गूगल सर्च कंसोल के बारे में भी आपको बताऊंगा। गूगल सर्च कंसोल के बारे में कि गूगल सर्च कंसोल कैसे काम करता है और गूगल सर्च कंसोल को हम कैसे यूज़ करते हैं। उसके अंदर वेबसाइट हम ऐसे ऐड करते हैं और वो गूगल के ऊपर इंडेक्स कैसे करता है। कस्टम रोबोट टेक्स्ट, ये कुछ एरर्स होते हैं, यहाँ पे भी हमने ऐड करने। कस्टम रोबोट्स हेडर टैग्स भी हमने ऐड करना है। मोनेटाइजेशन के बारे में कस्टम एड्स टेक्स्ट यहाँ पे भी हमने इनेबल करना है। उसके बाद अदर में कुछ सेटिंग है, इसमें जो है वो वीडियोज़ फ्रॉम योर ब्लॉग, वीडियोज़ अगर ब्लॉग के अंदर हम लगाते हैं या ब्लॉग के अंदर लगी हुई है तो उसको हमने कैसे मैनेज करना है। और यहाँ पे तो सिंपली ब्लॉग डिलीट हो सकता है, यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। साइट फीड है, अलाउ ब्लॉग फीड, ये सारा कुछ मैं जो है वो अडल्ट कंटेंट आपका है या नहीं है। और एनालिटिक्स के बारे में बताया हुआ है। यूज़र सेटिंग्स हैं कि प्रोफाइल आपकी एडिट हो सकती है या नहीं हो सकती। यूज़र ब्लॉगर डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज डिफाइंड, गूगल अकाउंट में जो लैंग्वेज मैंने ऑलरेडी सेट की हुई है वही इसमें चलेगी। और रीडिंग लिस्ट, ब्लॉग के बारे में ये जो है वो रीडिंग है कि कैसे कैसे जो है इसकी इंस्ट्रक्शंस है। हेल्प है एंड ट्राई टू न्यू ब्लॉगर। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं अब इसकी जो है वो सबसे पहले सेटिंग कर लेते हैं हम। ये जो वेबसाइट है इसकी हमने सेटिंग करनी है और कैसे करनी है। तो फ्रेंड्स इसके लिए जो है वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हमने जो है वो इसकी सेटिंग कैसे करनी है। और मैं सारी सेटिंग जो है इसको बना के दिखाऊंगा आपके लिए। और आपने सिंपली क्या करना है, आपने जो है वो इसको
सारी सेटिंग को आपने गौर से समझ लेना है और उसके बाद जो है आपने सिंपली से इसको करना है अप्लाई। चलते शर्म भाई है इस पैन चोन।